हेलो स्टूडेंट, आज के टॉप 80 सामान्य ज्ञान इस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। इसका उत्तर, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन, इसका जवाब, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो इसका उत्तर है उड़ीसा। ये ऑप्शन सही है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो नरौरा एक परमाणु विद्युत केंद्र है और ये उत्तर प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बनाई गई। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं, तो ये इसका आंसर बी, अवध के नवाब। सभी 80 क्वेश्चन को कम समय में पूरा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद, इसका सही उत्तर भगत सिंह, डी ऑप्शन सही। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, तो इसमें सही उत्तर है तुकाराम, ऑप्शन बी। और 8वां क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जल संरक्षण को लेकर विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च, यानी ऑप्शन डी सही। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर, सही उत्तर डी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर इसमें से रायगढ़। 11वां क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य में है, तो आपके सामने उत्तर, सही उत्तर इसमें उत्तर प्रदेश, यूपी में रिहंद बांध बनाया गया, बी। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, तो पीतल तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनता है। तेरा क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है, तो अजंता की चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, नोट कर लीजिए। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो ये ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया सही। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, इसका सही उत्तर पोंगल तमिलनाडु का है, बी सही उत्तर, का उत्तर सही बी। आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन, न्याय दर्शन का लेखक था, तो न्याय दर्शन, इसका सही उत्तर डी गौतम। और 18 क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। यदि पूछता सबसे प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च, इसका सही उत्तर बी। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये किस राज्य में,
तो लोसांग उत्सव इसका सही उत्तर। सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर, ऑप्शन बी। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर ये अमृत सरोवर झील, ये ऑप्शन सही है। इसी क्रम में यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा करवाया गया था। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, पुष्कर मेला ये जयपुर में और अजमेर, तो इसका सही उत्तर अजमेर जो राजस्थान में है। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे, जिनके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर सुअर से ऊन प्राप्त नहीं होता है। बाकी खरगोश, बकरी और भेड़ से ऊन प्राप्त होते हैं। सही उत्तर ये। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। यह पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में है। क्वेश्चन नंबर 28, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया, ऑप्शन ये। और अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध ये सही उत्तर इसमें चंबल नदी पर, डी ऑप्शन सही है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी कोसी, और कोसी वहाँ की शोक भारी तबाही मचाने वाली नदी है, बी ऑप्शन सही है। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री ये लुधियाना में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE भारत के किस शहर में स्थित है? तो सड़क यातायात शिक्षा संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कुंडनकुलम, ये ऑप्शन सी सही है इसमें। भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है सी, हावड़ा जंक्शन सबसे अधिक प्लेटफार्म बनाए गए, सही उत्तर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो देखिए, पारादीप, हल्दिया और एन्नौर ये 3 पूर्वी तट पर हैं भारत के। ये कोचीन यानी बी ऑप्शन आपका सही है, पश्चिमी तट पर कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज आपका सही उत्तर कोलकाता, डी ऑप्शन सही है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? उसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर ईरान में स्थित है, ईरान देश, डी ऑप्शन सही है।
मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो मिशन रफ्तार ये रेल यातायात से संबंधित है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा ये तेलंगाना में है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट सही उत्तर इसका मुंबई में। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कोची है। डी ऑप्शन सही है इसमें। सही उत्तर डी। 44 नंबर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपके सामने डी ऑप्शन सही है, विशाखापट्टनम। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर। तो इसके बाद बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो बाबूजी के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर जगजीवन राम, ये ऑप्शन सही है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर उड़ीसा। चिल्का झील खारे पानी की झील है और यह उड़ीसा में स्थित है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 48 सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमीड ये। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हीराकुंड उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार वादक प्रमुख अमीर खुसरो थे। और इसी क्रम में 51 नंबर क्वेश्चन भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बम्बू ये पर्वतीय नृत्य है पर्वतीय क्षेत्रों में और भारत का ये मेघालय राज्य में। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है करौली। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? तो इसरो का मुख्यालय है सही उत्तर बेंगलोर। तो बेंगलोर सही उत्तर है। गजलों का जनक तो गजल का जनक माना जाता है अमीर खुसरो, बी ऑप्शन। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो दक्षिण गंगा के रूप में कावेरी नदी, दक्षिणी गंगा, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ भवाई डी ऑप्शन राजस्थान का है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ये 261 ईसा पूर्व।
अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 58। इसमें सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन सही है। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो किसके कोई उपग्रह नहीं है? सही उत्तर बुध। साइमन कमीशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन 1928 में आया था। कब आया था? 1928। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर में हुआ था अधिवेशन। महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह कहाँ पर चलाया था? तो इसका सही उत्तर है चंपारण 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में, पंजाब। ये ऑप्शन सही है। डांडी मार्च शुरू हुआ गांधी जी द्वारा। डांडी मार्च 1930 में नमक कानून तोड़ा गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा, और करो या मरो का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो इसका सही उत्तर 1943, सी ऑप्शन। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर ये ऑप्शन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। उन्नीस सौ 91 भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 1991 में आर्थिक सुधार किसके द्वारा किया गया? मनमोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? भारतीय संसद में 2 सदनों का नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। ये ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। सही उत्तर ये। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय गवर्नर पूछता सी राजगोपालाचारी होता। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस वर्ष पहला आम चुनाव हुआ था? तो 1952। देश आज़ाद के बाद 1952 में। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो यहाँ उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए भेजा गया था, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी?
तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी? तो ये रहे 80 क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन का जवाब कमेंट